हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज इवेलुएट इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन x इंटू 1 प्लस x ई टू द पावर x का होल स्क्वायर dx। तो आइए सबसे पहले हम इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं। की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे दो मेथड्स का यूज करेंगे। पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड दूसरा जो हम यूज करेंगे वो होगा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमें गिवन है इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन x 1 प्लस x ई टू द पावर x का होल स्क्वायर और dx। इसे हम मान लेते हैं लेट I इज इक्वल टू। तो यहाँ से एक काम करते हैं, हम e टू द पावर x का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस 1 और अपॉन में x इंटू ई टू द पावर x 1 प्लस x ई टू द पावर x का होल स्क्वायर, ये हो गया, और इंटू में dx। तो अब हम यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले लेट x इंटू ई टू द पावर x इज इक्वल टू t। तो इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, x एज इट इज, इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो x एज इट इज ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, तो ई टू द पावर x रहेगा प्लस, अब ई टू द पावर x एज इट इज x का डिफरेंशिएशन यानी कि हो जाएगा 1 और इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से हम ई टू द पावर x कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x यानी कि, या फिर x प्लस 1 एक ही बात है, और ये यहाँ पर dx इज इक्वल टू dt। यहाँ पे dx और आएगा, यहाँ पे हमारा ये पूरे में dx आएगा इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से अब हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसकी जगह dt, पूरे न्यूमरेटर की जगह हम dt पुट कर सकते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा t और 1 प्लस t का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो अब हम यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे इसके। तो यहाँ से 1 अपॉन टी और 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, ये है, इज इक्वल टू, इसे हम ले सकते हैं a अपॉन टी प्लस b अपॉन 1 प्लस टी और प्लस c अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें अब a b c की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी 1 प्लस टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा t 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, ये एलसीएम हो गया। तो यहाँ से a के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, प्लस b के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1 प्लस टी, एक 1 प्लस टी से एक 1 प्लस टी कट जाएगा और क्या बचेगा t। तो यहाँ से, और c के साथ में क्या आएगा, केवल t आएगा। तो यहाँ से ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं तो ये हो जाएगा a 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t। यहाँ पे हम b का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको ऐसे ही लिखा देते हैं, t का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा t प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया, और प्लस सी टी। तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर वाले कोफिशिएंट अलग कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक a है और एक b है। अब यहाँ पे t वाले कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस b हो जाएगा, और ये c हो जाएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट वाला कितना है, सिर्फ a है, तो प्लस a हो गया। तो अब हम यहाँ पे दोनों तरफ कंपेयरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर और x वाले कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 0 और 2a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, और a की वैल्यू कितनी है 1 है। तो यहाँ से अब हम a की वैल्यू पुट करके b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू हो जाएगा -1, b इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम c की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो a की वैल्यू 1 तो 2, b की वैल्यू -1 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, -1 हो जाएगी। तो यहाँ से 1 अपॉन टी 1 प्लस टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a की वैल्यू 1 तो 1 अपॉन टी माइनस b की वैल्यू है -1 तो -1 अपॉन 1 प्लस टी, और c की वैल्यू भी -1 है तो -1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये यहाँ पे dt हो जाएगा,
और इधर हमारा ये पूरा dt हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा i चल रहा था, i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/t। इसका तीनों का अलग अलग हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/t का log t माइनस इसका हो जाएगा 1/1 प्लस टी। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx का। तो ये होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट। तो यहाँ पे माइनस का, इसका हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे। तो ये पावर ऊपर जब लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगी। तो -2 प्लस 1 कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। तो पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। और यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस 1/1 प्लस टी ये बचेगा और कांस्टेंट c। तो अब हम यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर देते हैं। log a माइनस log b क्या होता है, log a माइनस log b ये होता है log a अपॉन b, log a अपॉन b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा i इज इक्वल टू log, यहाँ पर क्या था पहले, ये हो जाएगा log t अपॉन 1 प्लस टी और प्लस 1/1 प्लस टी प्लस c, log t अपॉन 1 प्लस टी ये हो गया, और प्लस का 1/1 प्लस टी और प्लस का c। अब हम यहाँ से t की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो t की वैल्यू क्या थी, x इंटू ई टू द पावर x। तो यहाँ से हो जाएगा log x इंटू ई टू द पावर x अपॉन 1 प्लस x इंटू ई टू द पावर x प्लस 1/1 प्लस x इंटू ई टू द पावर x प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।